राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आप वैशाख स्नान कर रहे हैं। वैशाख का महत्व में श्रवण कर रहे हैं और वैशाख स्नान का पुण्य फल भी प्राप्त आप सभी लोग कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग दर्शक ऐसे भी होंगे जिन्होंने किन्हीं बहुत सारे कारणों से वैशाख स्नान नहीं कर पाए होंगे। बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी होंगी जिन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से वैशाख स्नान और वैशाख महात्म्य नहीं सुन पाई होंगी, ना ही वह नहा पाई होंगी। परंतु वह सभी यदि वैशाख का फल आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी चाहते हैं कि आपको भी वैशाख स्नान का फल प्राप्त हो। आप सभी चाहते हैं कि वैशाख का जो महात्म्य है मैं श्रवण कर फल को प्राप्त कर पाऊँ, वह भी आपको प्राप्त हो। तो वैशाख की अंतिम 5 दिन सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन्हें पंचविशेक भी कहा जाता है, पंचवशक भी कहा जाता है। वैशाख स्नान के अंतिम 5 दिन आपको यदि विधि से आप करेंगे तो पूरे वैशाख महीने के आपको स्नान का फल मिल जाता है। यह 5 दिन आपको पूरे महीने में वैशाख महात्म्य में श्रवण करने का फल दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वह कौन से कार्य हैं जो आपको इन 5 दिनों के अंदर करने होते हैं। यह अंतिम 5 दिन किस प्रकार से आपके लिए महत्वपूर्ण है। वैशाख के अंतिम 5 दिनों में कौन कौन से कार्य हैं जो करने चाहिए, स्नान कैसे करना चाहिए और कौन कौन से कर्म हैं जिनको करने से आप इन 5 दिनों में ही पूरे वैशाख मास के नहाने का फल प्राप्त कर सकते हैं। पूरे वैशाख मास नहाने का फल प्राप्त कर सकते हैं। विधि बताएंगे, नियम बताएंगे, कर्म बताएंगे, कार्य बताएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही आपको बताएंगे कि कौन सी गलतियां इन अंतिम 5 दिनों में आपको नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको घोर पाप लग सकता है। आप देख रहे हैं ब्रजधाम यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम यहाँ पर जो जानकारी आपको देते हैं वह सारी शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती हैं। इधर उधर की बातें हम नहीं करते। किसी भी व्रत, त्योहार, माह के बारे में जो पुराणों में लिखा है, जो पंचांगों में लिखा है, किसी तिथि में बारे में वर्णन है, जो ज्योतिष शास्त्र की गणना होती है, उसके अनुसार आपको हम जानकारी प्रदान करते हैं कि कौन सा व्रत, त्योहार कब करना है, कैसे करना है, क्या है उसका शुभ मुहूर्त और कौन से पर्व को, कौन से मास को, कौन से महात्म को कैसे श्रवण करना चाहिए, क्या है उसके नियम, क्या है उसके सिद्धांत, वह सब जो पुराणों में वर्णित है आपको जानकारी प्रदान करते हैं। तो सभी शास्त्रीय जानकारी और सही जानकारियाँ प्राप्त करते रहना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको सभी व्रत, त्योहारों की सही जानकारी समय से पहले मिलती रहेगी। आपको कहीं और अन्य जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक माह के सभी व्रत, त्योहारों की कथा से लेके और व्रत आदि के मुहूर्त तक की सभी जानकारियाँ आपको यहाँ प्राप्त होती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को निशान पे भी प्रेस, तभी आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस सबसे पहले प्राप्त होंगे। अन्यथा वीडियोस आपसे छूट जाते हैं और आपको जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वैशाख स्नान का फल प्राप्त करने के लिए तथा वैशाख स्नान की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नारायण नमः, ओम नारायण नमः। यह वैशाख का मूल मंत्र है, वैशाख मास का मूल मंत्र, जिसको जितना जपेंगे, उतना लिखेंगे, उतना ही कल्याणकारी होगा। भगवान स्वयं कहते हैं कि ओम नारायण नमः, इसको वैशाख में जितना भजा जाए उतना अधिक पुण्य आपको प्राप्त होगा। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आपके लिए जानना आवश्यक है कि वैशाख स्नान का महत्व क्या है। तब आप समझ पाएंगे कि इन अंतिम 5 दिनों के महत्व, इन अंतिम 5 दिनों की कीमत, इनकी वैल्यू कितनी अधिक है। वैशाख मास जो वह सर्वोत्तम मास है, मास नाम उत्तम मास, सर्वोत्तम मास जो
है वो वैशाख है, जो भगवान श्री हरि को सबसे अधिक प्रिय है। इसको माधव मास तथा मधुसूदन मास भी कहा जाता है। यह हम नहीं कह रहे, पुराण कहते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है वैशाख मास। इसका वर्णन इस प्रकार से आता है कि जब वैशाख मास आरंभ हुआ तो पृथ्वी पर सभी लोग वैशाख स्नान करने लगे। वैशाख का फल इतना अधिक है कि यदि 7 पीढ़ी में से भी एक पीढ़ी में कोई व्यक्ति वैशाख स्नान विधि विधान से कर लेता है और इसके महात्म्य को सुन लेता है, उसकी पिछली 7 पीढ़ियां अगर नरक में पड़ी हों तो सबकी सब तर जाती हैं, बैकुंठ की ओर चली जाती हैं। इतना अधिक फल है वैशाख स्नान का। और ऐसा हुआ, हम यह नहीं कि अपनी तरफ से बोल रहे हैं, ऐसा ही हुआ है, जिसके फलस्वरूप एक समय यमलोक खाली हो गया था। जब यमलोक खाली हो गया तो उसके बाद यमदेव भगवान विष्णु के पास गए, उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, ऐसे तो यमलोक खतरे में पड़ जाएगा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें वचन दिया कि ठीक है, जैसे जैसे कलयुग आएगा वैसे वैसे वैशाख मास की जानकारी जो है ना महिमा वह लोगों से विलुप्त हो जाएगी। लोग इसके बारे में जानकारी रख ही नहीं पाएंगे। जब जानकारी नहीं रख पाएंगे तो वह इसमें स्नान भी नहीं करेंगे और दान भी नहीं करेंगे, मैं भी नहीं सुनेंगे और इससे वह नरक लोक में भी जाते रहेंगे। इस कारण से आप देखेंगे कि कार्तिक स्नान तो सभी लोग करते हैं, वैशाख स्नान के बारे में जानकारी नहीं है लोगों को, जबकि वैशाख स्नान कार्तिक स्नान से अधिक महत्वपूर्ण, अधिक फलदायी है। वैशाख स्नान का जो पर्व है, वैशाख का जो महत्व है, कार्तिक स्नान के महत्व से 1000 गुना अधिक है। केवल एक उस वचन के कारण वैशाख की महिमा विलुप्त हो रही है, लेकिन भगवान कहते हैं यदि कोई व्यक्ति वैशाख स्नान करेगा तो उसको फल उतना ही मिलेगा जितना पहले मिलता आया था। कार्तिक से 1000 गुना अधिक से अधिक ही फल मिलेगा। फल में कमी नहीं है, लोगों की जानकारी में कमी है, चेतना में कमी है। तो जागृत होइए, वैशाख का फल दीजिए। अब मान लीजिए कि आप में से बहुत सारी माताएं, बहनें, भाई बंधु वैशाख स्नान नहीं कर पाए, तो अंतिम 5 दिन आ रहे हैं। वैशाख के अंतिम 5 दिन आ रहे हैं, जिन्हें पंचभशक भी कहते हैं, और उनमें भी अधिक अंतिम 3 दिन तो अति महत्वपूर्ण हैं। यह 5 दिन यदि आप संभाल लिए, इन 5 दिनों में यदि आप विधि विधान से स्नान आदि कर लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, साथ ही में आपकी कई पीढ़ियां भी तर जाएंगी। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है कि उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी अपनी तरफ से बता रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारे महान्य ऋषियों ने पुराणों में जानकारी कूट कूट के भरी है, उसको आप तक पहुंचाएं, जिससे कि आप उसका लाभ उठा सके। और इसी उद्देश्य से हम यह चैनल चला रहे हैं। हमारे संस्थापक पे भी जब लोग आते हैं तो हमारे उद्देश्य यही होता है कि अधिक से अधिक लोगों को भगवान पूजा में लगाया जाए, उनको सही जानकारी दी जाए, उनको पुराणों के बारे में थोड़ा सा ज्ञात कराया जाए, क्योंकि पुराणों में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि आपको ज्ञात हो जाएंगी तो आपका जीवन संवर जाएगा। आज जो मनुष्य परेशान घूमता है ना, उसी का कारण यही है कि मनुष्य को कोई भी पुराणों की जानकारी नहीं दे पा रहा। अन्यथा पुराणों में हर विषय की, हर परेशानी का समाधान लिखा हुआ है। और आपके जीवन के संकट क्या है, आपके जीवन के संकट क्यों है, आपको आर्थिक परेशानी है, किसी को मानसिक परेशानी है, किसी को पारिवारिक कलह कलेश की परेशानी है, किसी की नौकरी नहीं लगती, किसी का व्यापार नहीं चलता, किसी के पास समाज नहीं है, किसी के पास परिवार नहीं है, यह सभी प्रकार की परेशानियां, इन सभी का हल वैशाख स्नान जो वह आपको इतना पुण्य। देखिए, मनुष्य परेशान कब होता है? मनुष्य परेशान तब होता है जब आपके अकाउंट में पाप कर्म अधिक होते हैं और पुण्य कर्म माइनस होते हैं। जैसे जैसे पुण्य कर्म घटते जाते हैं, आपका जो अच्छा जीवन था वह अब खराब होता चला जाएगा। यह जो लोग कहते हैं ना कि अभी भी पाप करेंगे, अगले जन्म में भरना भोगना पड़ेगा या ऊपर जाकर भोगना पड़ेगा, ऐसा नहीं है जी। बहुत
कुछ इसी जन्म में अभी ही भरना पड़ता है। आपके जो कर्म है ना, वह अभी आपको फल देते हैं तुरंत। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप सत्कर्म कर रहे हैं, सत्कर्म करेंगे, आप कहेंगे जी वैशाख स्नान हमने कर लिया तो हमें धन कैसे मिलेगा, उससे हमारी मानसिक पीड़ा कैसे दूर होगी। वैशाख स्नान में देखो, वैशाख स्नान से और वैशाख में दान से अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो पुण्य कभी क्षीण नहीं होते, उसके आपके खाते में पुण्य अधिक हो जाते हैं, पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और आपका जीवन संवरने लगता है। आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जब आपके पाप कर्म बढ़ जाते हैं, आप यह समझिए, जब आप अपने कर्मों को सुधार लेंगे, पुण्य कर्म करने लगेंगे, धार्मिक कर्म करने लगेंगे, तो आपके धार्मिक कर्म, आपके पुण्य कर्म और आपके सत्व कर्म भी बढ़ जाएंगे। उनके परिणाम स्वरूप आपके जीवन के संकट अपने आप समाप्त होने लगेंगे। आप किसी भी प्रकार से अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाइए, इसमें प्रयास कीजिए और सीधा सा और सरल सा उपाय वैशाख के अंतिम 5 दिन आप बात करते हैं कि वह अंतिम 5 दिन कौन से हैं, कब हैं वह 5 दिन और कौन सी तारीख है और क्या हमें इन 5 दिनों में करना चाहिए। प्रिय भक्तों, पुराणों में हमें बताते हैं कि वैशाख जो अंतिम 5 दिन हैं वह एकादशी से प्रारंभ होते हैं। क्योंकि एकादशी कौन सी आती है, वैशाख शुक्ल मोहिनी एकादशी से प्रारंभ होते हैं और बुध पूर्णिमा पर समाप्त होते हैं। यह अंतिम 5 दिन और उनसे भी अंतिम 3 दिन तो अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसका कारण सुनेंगे तो हैरान ही हो जाएंगे आप वैशाख के यह अंतिम 3 दिन ही, जिस दिन भगवान के 3 अवतार हुए हैं, इन 3 दिनों में भगवान के 3 अवतार हुए हैं इस पृथ्वी पर। इसलिए यह दिन बहुत ही खास होता जाता है, क्योंकि कौन से अवतार हुए हैं, कौन सी तिथि को देखिए। त्योदशी तिथि को नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था, इसलिए उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। नरसिंह देव का चतुर्दशी को कर जयंती मनाई जाती है, पूर्णिमा को बुद्ध जयंती, क्योंकि भगवान बुद्ध का इस दिन प्रादुर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। अंतिम 5 दिन किस लिए महत्वपूर्ण हैं जानते हैं आप, क्योंकि यही तो वह समय है जब समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन के बाद जब अमृत आया, पहले विष निकला, विष को भगवान शंकर ने धारण किया और अपने कंठ में उसके बाद अंत में जब अमृत कलश निकला समुद्र मंथन से, देवता और राक्षसों के बीच में युद्ध होने जैसे हालात बन गए। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। मोहिनी रूप धारण करके किस प्रकार से अपनी लीला की यह आरंभ होता है। एकादशी से दशमी तक तो जो है समुद्र मंथन चल रहा था साहब, और एकादशी के दिन जैसे ही अमृत कलश निकला, सब में युद्ध जैसे हालात बन गए थे और भगवान मोहिनी को रूप धारण करके उनके बाद जो 3 दिन थे, यह जो 3 दिन थे, इनमें क्या क्या घटनाएं घटित हुई, इसका वर्णन मैं आगे आपको करता हूँ, जिससे आप इन 5 दिनों की महिमा को समझ पाएंगे और फिर आपको बताएंगे इन 5 दिनों में आपको क्या क्या कार्य करने हैं, कैसे कैसे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। प्रिय भक्तों, ग्रंथों में पता लगता है कि वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि थी ना, उसको समुद्र मंथन में अमृत प्रकट हुआ था। जब अमृत प्रकट हुआ एकादशी को, तो भगवान ने, द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रिदशी को भगवान ने सभी देवी देवताओं को अमृत पिलाया और चतुर्दशी को भगवान श्री हरि विष्णु ने राक्षसों को मारा, पाताल भेज दिया और पूर्णिमा के दिन सभी देवताओं को उनका साम्राज्य वापस मिल गया। राक्षसों से कब्जा कर रखा था, जितने भी देवलोक थे उस सब पर राक्षसों का कब्जा था, उसके राक्षसों के नियंत्रण में थी। तो यह 5 दिन की घटनाएं हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। वैशाखी एकादशी को
अमृत कलश निकलवा कर भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। अमृत की रक्षा की देवताओं को अमृतपान कराया, राक्षसों से मुक्ति दिलाई और उनके साम्राज्य जब उन्हें प्राप्त हो गए तब सभी देवी देवताओं ने अधिक संतुष्ट हुए, बहुत अधिक प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की आखिरी 3 तिथियों को यह वरदान मिला देवताओं के द्वारा कि वैशाख की इन 3 तिथियों को, इन 3 दिनों को सबसे शुभ माना जाएगा और मनुष्यों का पाप नाश करने वाली रहेगी। इन 3 दिनों में मनुष्य जो भी सत्कर्म करेगा, जो भी कर्म करेगा, वे अक्षय हो जाएगा। ऐसा करने से मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्त होती है। इनके प्रभाव से ही मनुष्य को पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होगी, परिवार का सुख बढ़ेगा, धन की प्राप्ति होगी, धन लाभ बढ़ेगा, सामाजिक लाभ बढ़ेगा, वैभव प्राप्त होगा तथा इन्हीं के प्रभाव से मनुष्य की समृद्धि बढ़ेगी। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णित है कि जो लोग पूरे वैशाख मास में सुबह जल्दी तीर्थ स्नान नहीं कर सकते, वह केवल इन दिनों में सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदियों में जल से स्नान कर लेंगे तो उन्हें पूरे मास का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। इतनी अधिक महत्वपूर्ण है यह 3 तिथियां। इनको देवताओं का वरदान है जो इनके महत्व को और अधिक बढ़ा देता है। यह जो तिथियां हैं, जो एकादशी से आरंभ होती है, इनको पंचभशक कहा भी जाता है। अंतिम 5 दिन, इन 5 दिनों को आपको कैसे मनाना है, देखिए यह जान लेते हैं कि इन 5 दिनों में आप क्या क्या कर्म करेंगे। फिर आपको बताएंगी किस तारीख से किस तारीख तक यह सारी तिथियां रहेंगी। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो आप एक बात पर ध्यान दें। आपको इन 5 दिनों में प्रतिदिन सबसे पहले यमराज को 1 लोटा जल चढ़ाना है। यमराज को 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना है। यह अनिवार्य कार्य है, क्योंकि इसके द्वारा ही बाकी जो कर्म आप करेंगे ना, जो हम आगे बताने जा रहे हैं, उनका फल आपको प्राप्त होगा। यदि आपने 1 लोटा जल यमराज को अपने नहीं अर्पित किया तो आप जितने मर्जी पुण्य कर्म कर लीजिए, रोज भगवान का भजन कीजिए, स्नान कीजिए, किसी का कोई फल प्राप्त नहीं होगा, फल हो जाएगा विफल, शून्य। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि इसलिए यह भी भगवान श्री हरि द्वारा यमराज का दिया हुआ एक वरदान है, जो हम अभी वृत्तांत आपको सुना रहे हैं कि जब यमलोक खाली हो गया और यमराज जो हैं ब्रह्मदेव के पास पहुँचे, ब्रह्मदेव उनको ले भगवान विष्णु के पास पहुँचे। पहले भगवान विष्णु ने उनको समझाया, वह नहीं समझे, एक प्रकार से रोदन करने वाले लगे तो भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया और वचन दिया, वैशाख की महिमा कम हो जाएगी। इतने में ही यमदेव जो हैं वह नहीं संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा, प्रभु इसकी लोगों तक तो जानकारी ही कम होगी, ना तो फिर पुण्य कर्म करेंगे, जिनको जानकारी होगी वह तो करेंगे, तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, मैं भी वैशाख के पुण्य कर्म में आपको हिस्सा दे देता हूँ। मैं आपको वरदान देता हूँ और मैं आपको वचन देता हूँ कि वैशाख मास में जो कोई पुरुष या महिला वैशाख स्नान करेगा, कोई भी पुण्य कर्म करेगा, सत्कर्म करेगा, उसको पुण्य उसे तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक कि वह 1 लोटा जल आपको अर्पित नहीं करेगा। इसलिए आपको प्रतिदिन, यदि आप प्रतिदिन वैशाख स्नान कर रहे हैं तो हमने आपको पहले भी बताया कि वीडियो के माध्यम से ही कि 1 लोटा जल अवश्य अर्पित कीजिए। अमावस्या पर भी बताया हमने, एकादशी पर भी बताया और आज पुनः फिर से बता रहे हैं। पंचभशक अंतिम 5 दिनों में यदि आप भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो 1 लोटा जल आपको पहले यमराज को अर्पित करना होगा। यह ध्यान रखिए कैसे अर्पित करेंगे। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तांबे का 1 लोटा लीजिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यमदेव को वह जल अर्पित कर दीजिए। ओम यम देवताय नमः, यमः नमः, यह मंत्र बोलकर आपको जल अर्पित करना है। वैशाख में सबका कल्याण करने वाला एक ही महामंत्र है, ओम नारायण नमः, ओम नारायण नमः। यह यमराज से प्रार्थना कीजिए कि हे यमराज, हम आपको यह जल अर्पित कर रहे हैं।
इसे आप स्वीकार करें और जल अर्पित कर दीजिए। एक कर्म तो यह है और जो आपको सबसे पहले करना है, जिससे कि अब जो आगे आप कर्म करेंगे, पुण्य फल करेंगे, आपको प्राप्त हो सके। दूसरा, वैशाख स्नान का फल पाना चाहते हैं तो सूर्योदय से पहले अपना स्नान करना विधान बताया गया है। पवित्र नदियों में आप ना जा सके तो घर में ही संभव हो आज के समय में कि सुबह सुबह जाके पवित्र नदियों में स्नान कर पाएँ। और आसपास ही भी नहीं, आजकल टाउनशिप है, शहरीकरण हो गया है, वहाँ नदियाँ नहीं हैं, तो आप क्या करें, जो नहाने की बाल्टी है जिसमें आप पानी भरते हैं, जिसमें आप थोड़ा सा गंगा जल डालकर भी स्नान आदि कर सकते हो। 2 बूंद गंगा जल की, 2 बूंद यमुना जल की आप उसमें डाल सकते हो, कोई बात नहीं। और उसके बाद शुद्ध जल से भर लीजिए नहाने के लिए और उसमें उत्तर दिशा की ओर मुख करके हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कीजिए। इससे आपको पवित्र नदी में स्नान करने का फल प्राप्त होगा। और मानसिक स्नान भी आप कर सकते हैं। मन से सोचिए कि आप गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, एक वैशाख स्नान का फल प्राप्त होगा। इसके साथ ही और क्या कार्य करने हैं, प्रतिदिन का महात्म्य हम आपको सुना ही रहे हैं आपने चैनल पर, तो आप यह महात्म्य सुनिए। आपकी सुविधा के लिए हम संपूर्ण महात्म्य का एक ही वीडियो बना रहे हैं, जिससे संपूर्ण वैशाख महात्म्य आ जाएगा। आप उसको सुन लीजिएगा। यह वीडियो बनेगा तो 1-2 घंटे का, परंतु 5 दिनों में आप आराम से इसको श्रवण कर सकते हैं। दूसरा, इसका लाभ लीजिए और आपको वैशाख महात्म्य में श्रवण करने का लाभ मिला, आपको पूरे वैशाख स्नान पुण्य फल प्राप्त हुआ। तीसरा कार्य और क्या करना है, वैशाख के अंतिम 5 दिनों में श्रीमद् भागवत गीता सुनने की सबसे बड़ी अधिक महिमा बताई गई है। तो हो सके तो इन 5 दिनों में श्रीमद् भागवत गीता सुनिए। श्रीमद् भागवत के जो एपिसोड्स हैं, जो श्रीमद् भागवत कथा है, वह यूट्यूब पर ऑलरेडी दी गई है, तो आप सभी लोग वहां से सुन सकते हैं। उससे भी अधिक महिमा बताई गई है। प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम, भगवान विष्णु के 1000 नामों से उनकी पूजा, जिसे हम विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम भी कहते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम को आपको प्रतिदिन सुनना है। इन अंतिम 5 दिनों में आपको विष्णु जी की अपने ऊपर असीम कृपा बरसानी है। तो इसके लिए आपको कार्य करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना है, निरंतर जप करना है। जितना पॉसिबल हो सके, जितना हो सके आपको श्री हरि का नाम आदि वर्णित करना ही है। और आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है। इसी के साथ आपके वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों की आप विदा ले लीजिए। इसी के साथ बोल दीजिए राधे राधे। श्री हरिवंश, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी विष्णु भगवान की जय।